बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधुनरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न नो भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़ किमि समझाऊँ मैं जीव जर कलिमल ग्रसित विमूढ़ धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर की भक्ति हम क्यों करें, तो सुन रहे थे आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन, जन्म लेते हैं, दुख सुख भोगते हैं, बुढ़ापा आती है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह दुख बार बार लगा रहता है। इन दुखों से छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति करें, राम की भक्ति करें। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा सब संतों ने कहा, भगवंतों ने कहा। अभी पाठ में वही आया, शिव अज सुख सनकादिक नारद, भगवान शिव कहते हैं, अज ब्रह्मा जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, सनकादिक ऋषि कहते हैं और नारद बाबा कहते हैं। तो 8 महापुरुषों की गिनती कराई गई है। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन और नारद बाबा, और जितने भी मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबों का क्या मत है, तो सब कर मत खगनायक यहाँ करिय राम पद पंकज नेहा। सबों का यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाहि। वेद पुराण जितने सदग्रंथ हैं सब कहता है कि राम की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलेगा। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, कछुए के पीठ पर बाल जम जाए। वोट हो गया आप लोगों के यहाँ भी होने वाला। तो बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि वो जीत जाएगा तलत्थी में बाल जन्मा लेंगे। अगर जीत जाएगा तो जन्मा लीजिएगा। कछुए के पीठ पर बाल तो होता ही नहीं है। जम जाए
बंधिया सुत बरु काहू ही मारा, बांझ का बेटा किसी को मार डाले। यह हो सकता है, बांझ का बेटा किसी को मार डाले तो बेटा हो ही गया तो बांझ कैसे कहलाएगी? बेटा नहीं है तब ना बांझ। तो बंधिया सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। निराधार आकाश में फूल अनेक तरह का फूल जाए। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला, हरि से प्रतिकूल रह करके जीव को सुख नहीं मिलेगा। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बैसाख जेठ के दोपहरिये में रेतीले मैदान में, बालुका राशि में, रेगिस्तान में लगता है कि पानी है, धूप का चिलमिलाहट है, लू उठती है, अज्ञानी जीव मृगा है, उसको लगता है कि पानी आगे में है, वह दौड़ता है। एक ही मृगा नहीं, एक मृग जाकर के खड़ा होता है, वह भी अतृप्त है, दूसरा मृग देखता है वह पानी तक पहुंच गया, पी रहा है, वह भी दौड़ता है, तब तक अगला और आगे दौड़ के जाता है। एवं प्रकार से कई मृग दौड़ते दौड़ते प्राण दे देता है, प्राणांत हो जाता है, लेकिन पानी है नहीं रेगिस्तान में। उस पानी से भी मृगा का प्यास दूर हो जाए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन गुरु आज के हैं। हम लोग भी पंच विषयों के तरफ चल रहे हैं। विषय शब्द रूप है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही तो पंच विषय संसार में है। उन्होंने पढ़ लिया, उनकी नौकरी लग गई, उनकी शादी हो गई, उन्होंने घर बना लिया, उन्होंने जमीन ले लिया, वे नेता बन गए, उनको बच्चे हो गए, लीजिए बस इसी में लगे हुए हैं। जहां सुख नहीं है वहीं सुख खोज रहे हैं। मृगा से कम अज्ञानी हम लोग नहीं हैं। अगर सांसारिक सुख के तरफ हम चल रहे हैं तो मृगा से कम नहीं। मृगा का प्यास दूर हो जाए। बरु जाम है शीश बिसाना, खरगोश के माथे पर सींग जम जाए। खरगोश के माथे में सींग तो होता नहीं, तब कुत्ता बिल्ली के माथे पर है। खरगोश सब कोई नहीं देखे, कुत्ता बिल्ली को देखे हैं ना, घोड़ा गधा देखे हैं ना, माथे पर सींग है। अब मनुष्य के माथे पर सींग देखे हम लोग, लेकिन गुरु महाराज के प्रवचन में हम पढ़े हैं, जो सुन रहे थे, यूनान का बादशाह सिकंदर आया था भारत में, उनके माथे पर सींग था, पगड़ी बांध करके रहते थे। जिस नाई से बाल चूल बनवाते थे उसको मार देते थे, किसी को कह ना दे। जब एक नाई रह गया उसको कैद में रखता था। बांस के कोरे वाला कैद वाला घर था, तो बांस के कोरे में वह बोलता था सिकंदर के माथे पर सींग है, लोग जान गए। फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, तृषा जाई बरु मृग बरु जाम ही शीश बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावे, अंधकार सूर्य को नाश कर दे। एक जगह कहते हैं रवि सन्मुख तम कबहू की आबा, सूर्य के सामने अंधकार आ सकता है क्या? यहाँ कहते हैं अंधकार सूर्य को नाश कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिमती प्रकट अनल बरु होई, पत्थर का दो टुकड़ा लाइए, ठोकिए, देखिए अग्नि प्रकट हो जाएगी। कहीं पेट्रोल देकर के रुई में रखिए, आग लग जाएगी। लेकिन दो बर्फ का टुकड़ा ले आइएगा, ठोक के देखिएगा, अग्नि प्रकट होती है कि नहीं। उस पाले से बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन राम से विमुख रह करके सुख नहीं होगा। भारी मथे घृत हो ही बरु, पानी के मथने से घी हो जाए। अब बालू के
उपेरने से तेल निकल जाए। बारी मथय घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया या सिद्धांत अपेल। बिना हरि का भजन किए संसार रूपी समुद्र से पार नहीं जा सकते। समुद्र में रहेंगे तो है ही, तो डूब रहे हैं समुद्र में। नीर अति गंभीर माया लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगाध जल में गहे ग्राह अनंग। मीन इंद्रिय अति ही काटत, मोट अग सिर भार। पग नहीं पूत धरन पावत, ऊर्जी मोह से वार। सब संसार में फंसे हुए हैं। इस संसार से जब तक पार में नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, शाश्वत सुख शांति नहीं मिलेगी। अगर शाश्वत सुख शांति चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति करके प्राप्त करिए। रागापति घोर सुगहि, तारागण समुदाय, सकल गृह दबलाई। 16 कलाओं से युक्त 16 चंद्रमा उग जाए, तारे झुंड के झुंड उग जाएं, सारे वृक्षों में सारे पर्वतों में आग लगा दी जाए, दिन हो जाएगा। बिनु रवि रात्रि न जाए, जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक रात्रि नहीं जाएगी, दिन नहीं होगा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटेगी न जीवन केर कलेसा। इसी तरह से बिना हरि का भजन किए जीवों का क्लेश दुख नहीं मिटेगा। काकुसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं। तो क्लेश दुख से अगर छूटना चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। अब परमात्मा स्वरूप का भी तो ज्ञान होना चाहिए। जो परमात्मा की भक्ति करेंगे तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है ऊपर में ही, उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमि स्वाहा। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, राम के संबंध में ऐसी अज्ञानता छाई है जैसे स्वच्छ आकाश में नभ तम अंधकार। तो अंधकार अगर रहेगा तो आकाश, स्वच्छ आकाश को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। नभ तम धूम, अगर धुआं छाई हुई है तो क्या आकाश को देखेंगे? धूरी, धूल छाई हुई है तो क्या आकाश को देखेंगे? वहां पर चित्र बना के दे दिया गया है। आजकल जो रामायण, ये तो पुराना वाला है, लेकिन आजकल जो निकल रहा है उसमें देखिए चित्र है। तो अंधकार में देखेंगे नराकृति भगवान का रूप। नराकृति यानी राम कृष्ण, ये नराकृति। फिर देवाकृति, देवाकृति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। विराटाकृति, विराट रूप, यह माया रूप है। अंधकार में नराकृति माया रूप रामकृष्ण हो गए, और धूल में धुआं में देखेंगे देवाकृति, धुआं है। फिर धूल में देखेंगे विराटाकृति, नर रूप, धूल है। स्वच्छ आकाश ऊपर में है, मतलब परमात्मा इन 3 पर्दों से, अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी पर्दे से परे हैं। राम, उस राम को जानेंगे। अज्ञानियों को यह बहुत दूर, तद्दूरे
बहुत दूर अज्ञानियों के लिए, तदंत के ज्ञानियों के लिए बहुत नजदीक, तदंतर सबके अंदर में, बाह्य सबके बाहर में, सर्वस्व सब जगह। तो जो परमात्मा सबके अंदर बाहर एक समान है, गंदे से गंदे स्थान में, पवित्र से पवित्र स्थान में, उनसे कहीं खाली नहीं है। ऐसे राम को जानेंगे, ऐसे राम की भक्ति करेंगे। भक्ति का अर्थ है सेवा। सेवा क्या करेंगे? किसी को भूख लगी है भोजन करा देते हैं, किसी को प्यास लगी है पानी पिला देते हैं, कोई थका हुआ है पाँव दबा देते हैं, कोई बीमार है दवाई देते हैं, यह सेवा है। तो परमात्मा की सेवा क्या करेंगे? सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाया, उनकी सेवा क्या करेंगे? तो नानक देव जी ने कहा, ऐसी सेवकु सेवा करे जाका जीव किस आगे धरे। इस प्रकार की सेवा करिए। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवात्म प्रभु को अंश है, तो उस परमात्मा का अंश है, उनके आगे में हाजिर कर दें। तो कहिएगा परमात्मा के आगे में हाजिर कर दें, तो परमात्मा जब सब जगह है तो उनके आगे में तो हाजिर है ही। तो परमात्मा के आगे में हाजिर है या तो कह देते हैं, लेकिन वास्तविक बात विचार करके देखिए कि सही में हाजिर हैं। अगर आप आगे में हाजिर हैं तो आप भी ना उनके आगे में हाजिर हैं और वो भी आपके आगे में हाजिर हैं। तो आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। देख क्यों नहीं रहे हैं? तो हम जहां हैं वहां अंधकार है। आंख बंद करते हैं, खूब गौर से देखते हैं तो अंधकार में है सब कोई। चाहे ईसाई धर्म को मानिए, इस्लाम धर्म को मानिए, सिख धर्म को मानिए, जैन धर्म को मानिए, बौद्ध धर्म को मानिए, वैदिक धर्म को मानिए, अपने को शिव का भक्त मानिए, दुर्गा का भक्त मानिए, राम का भक्त मानिए, कृष्ण का भक्त मानिए, गुरु का भक्त मानिए, लेकिन है कहाँ? उतर आ जाएगा अंधकार में। किसी देश के हों, किसी बेस के हों, माई हों या भाई हो, आंख बंद करते ही अंधकार सबके सामने में है। इस अंधकार में रहेंगे तो परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अपने को भी नहीं देखते हैं। जब तक अपने को नहीं देखेंगे, सपना में सोए हैं, स्वप्न देख रहे हैं, तो सपने में देखते हैं पत्नी बगल में है, पुत्र बगल में है, डूब रहे हैं गंगा नदी में। क्या सत्य है? कंठ में आ गए हैं, आंख में आते हैं जागृत में तो गंगा नदी में नहीं डूबते हैं। शरीर का ज्ञान हुआ तो संसार का भी ज्ञान, वस्तु व्यक्ति का ज्ञान हो जाता। पत्नी है, पुत्र है, घर है, द्वार है, जगह जमीन है, वस्तु व्यक्ति का ज्ञान हो गया। जब तक सोए थे, स्वप्न देख रहे थे, तब तक यह ज्ञान नहीं था, शरीर का ज्ञान नहीं तो संसार का भी ज्ञान नहीं। उसी तरह अपने तई का ज्ञान हो जाए, मैं यही हूं, तो परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। आप उनको ही खोज मिले जब राम सनेही। तो किधर चल करके खोजेंगे? जागृत में, आंख में, स्वप्न में, कंठ में, गहरी नींद में, हृदय में। तुलसीदास जी ने कहा, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवान। तीन अवस्थाओं को छोड़ करके भगवान का भजन होता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की अवस्था को छोड़ करके भगवान का भजन होता है। तो तुरीयावस्था में भजन होता है। तुरीयावस्था में जो जाएंगे तो भगवान शिव कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, वो अपना अनुभव कहते हैं। सत्य हरि भजन, हरि का भजन सत्य है, जगत सब सपना। संसार स्वप्न हो गया उसके लिए, अब संसार ही सपना हो गया उसके लिए।
पत्नी पुत्र, गुरु महाराज कहते हैं तम धन धारा स्वप्न है सारा, शरीर ही सपना हो गया, पत्नी पुत्र घर द्वार सब सपना हो गया, संपत्ति तुरीयावस्था में। अब तुरीयातीतावस्था में, तुरीयावस्था मस्तिष्क में है, तुरीयातीतावस्था भी मस्तिष्क में है। तुरीयातीतावस्था में जीव और पीव जाकर के मिल करके एक में हो जाता है। तो यह रास्ता आंतरिक रास्ता है। बाहर में चाहे आप किसी का भक्त बने रहिए, संत मत विरोध नहीं करता कि आप राम का भक्त नहीं बनिए, शिव का भक्त नहीं बनिए, कृष्ण का भक्त नहीं बनिए, लेकिन अंतर में जब तक नहीं चलेंगे तब तक रास्ता नहीं चल पाए हैं। ना रास्ता चले हैं, ना मंजिल को तय किए हैं, वो मिलेंगे कहाँ? जब अंदर में चलेंगे तो अंधकार को पार कर जाएंगे, प्रकाश को पार कर जाएंगे, फिर शब्द को पार कर जाएंगे साधना के द्वारा, गुरु से युक्ति जान करके। और तब निशब्दम परमम पदम, परमात्मा ही परमात्मा है। तो संतों ने कहा रास्ता यह ज्योति शब्द का है, ज्योति शब्द का राह बना, धरा जाए दिल से, लो धर जत्न करो दिल से। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधारी, सदगुरु ज्ञान सफीनी है साधो नैन नगर से। अपने अंदर में है अंधकार में, प्रकाश में चलिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, वेद गवाही है, हे प्रभु हमको अंधकार से प्रकाश में ले चलिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बताया, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम अनुवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुशास्त्रों कथाओं को मथने से क्या फल, अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंतर में ज्योति की खोज करो। युक्ति बताई उन्होंने। तुलसीदास जी कहते हैं राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दियाघृत बाती, दीपक की बत्ती चाहिए नहीं, वह परम प्रकाश रूप दिन राति है अपने अंदर में। बसई गरुड़ जाके उरंतर, राम की भक्ति। रामचरितमानस में भगवान शिव की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान शिव कहते हैं सिरह का भी केंद्र कुछ है प्रकाश का, देख रहे हैं बाहर में भी सूरज है। तो भगवान शिव कहते हैं सिरह, सिर में, कपाले, कपाल अगला भाग है। रुद्राक्षम, रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख, शिव नेत्र है। विवरम, उसमें विवर छिद्र है। तदा ज्योति, वहाँ ज्योति है, प्रकाश है, वहाँ प्रकाश है। स्याद विद्युत पुंज, वहाँ बिजलियों का समूह है, पावर हाउस है। एतत् चिंतन मात्रेणा, इसके चिंतन मात्र से पापानांग संचयो भवेत्, पापों का नाश हो जाता है। दुराचारी पुरुषो अपि लभते परमं पदम, दुराचारी पुरुष भी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव की भक्ति यही है। ये नहीं कि जागो महादेव, वो भक्ति नहीं। भगवान शिव जो कहें, गुरु बनाइए भगवान शिव को, सीख लीजिए भक्ति क्या है, शिव की भक्ति करिए। अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समंकाय शिरो गिरिवंग धारणंग अचलंग स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशानवलोकयन। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठो अर्जुन, अचल हो जाओ, स्थिर हो जाओ और नासिकाग्र में देखो, दिशाओं को छोड़ करके देखो। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोण ऊपर नीचे 10 दिशाओं को छोड़ करके देखो नासिकाग्र। तो नासिकाग्र में देखेंगे तभी समझिए कि उद्धार होगा। नयन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को बास, अविनाशी बिंस नहीं हो ज्योति प्रकाश।
सूरदास जी हैं भक्त भगवान कृष्ण के, तो ज्योति प्रकाश होगा। तो यह ज्योति की बात भगवान कृष्ण भी कहते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध कहते हैं अंधकारेण ओनद्धा पद्दीपं न गवसत, अंधकार से घिरे हो प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते हो। बाइबिल में है डिवाइन लाइट को प्राप्त करो, खोजो, आंख एक बनाओ। एक आंख है तो तुम्हारा सारा शरीर उजियाला है, नहीं तो सारा शरीर अंधकार में है। तो यह बाइबिल में भी है। खुदा के नूर को प्राप्त करो, सगले नशीरा करो, यानी सिमटी निगाह से देखो, प्रकाश की खोज करो। यह तो कुरान शरीफ में भी है। जितने भी संत हो गए, तो संतों का एक रास्ता है। जे पहुंचे ते कहे गए, तिनकी एके बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एके जात। सब यही बताया, आंतरिक रास्ता अंतर में चल करके परमात्मा, जो रास्ता परमात्मा तक जाता है वही परमात्मा की भक्ति है, ना कि बाहर में हम भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति से परम कल्याण नहीं होगा। तो संतों ने जो बताया, संतों के कहे मुताबिक, भगवंतों के कहे मुताबिक अगर हम चलेंगे, भगवान श्री राम क्या कहें, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हो तो हमारे वचनों को सुनो, हृदय में धारण करो। यह रास्ता सुलभ और सुखदायक है। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोरी हमारी भक्ति है। कौन सी भक्ति? भक्ति जो गाते हैं अजमत लीला लगे लो, वो नहीं। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, जो भक्ति वेदों में है, पुराणों में है, जो संतों ने बताया, जो भगवंतों ने बताया, वह भक्ति, मनमानी भक्ति नहीं। तो यह भक्ति जो भी करेंगे उनका परम कल्याण होगा, उनका उद्धार होगा। तो यह भक्ति सब कोई करिए, भक्ति सब कोई करे, भ्रमना नाही टरै, मोह जंजार भारी, ब्रह्म चीन्ह नहीं, भ्रम पूजत फिरै, विवेक की आंख क्यों फोड़ डारी। तो भक्ति सबको करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तभी परम कल्याण होगा, तभी उद्धार होगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। समय 4:45 हो रहा है और हमारे ध्रुव बाबा बाकी हैं। आज का अंतिम यह 10 दिनों से जो चल रहा है, बाबा कुछ ज्ञान उपदेश तो नहीं, लेकिन बाबा को जो है सबको संबोधित करना है आज। तो यह बहुत उत्तम काम बाबा ने कराया। गुरु महाराज से प्रार्थना है, यह पूज्य हमारे श्याम सुंदर बाबा का मंदिर देखिए, हमारे अभी जो हैं ध्रुव बाबा ठीक उसी तरह से चला रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से ध्यानाभ्यास यहाँ चलते रहे और सब कोई लाभ लेते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।